नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया एशिया कप का तीसरा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों एशिया कप 2023 के तीसरे और दिल की धड़कनें रोक देने वाले महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और पाकिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी ने भारतीय टीम की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का 5वां ओवर डालने आए शाहीन आफरीदी ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 22 गेंद में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के ओर से विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन पाकिस्तान की टीम के खिलाफ बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी करने वाले विराट कोहली इस मुकाबले में नाकामयाब रहे और पारी का 7वां ओवर डालने शाहीन आफरीदी ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दी। विराट कोहली 7 गेंद में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद पूरे मैदान मातम का माहौल छा गया, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी के आउट हो जाने की वजह से अब भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने कमजोर पड़ने लगी थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन पाकिस्तान की आग उगलती हुई गेंदबाजी के साथ साथ मौसम भी भारतीय बल्लेबाजों का साथ नहीं दे रहा था। बारिश की वजह से बार बार मुकाबला रोका जाने की वजह से भारतीय खिलाड़ियों को सेट होने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा था और इसी की वजह से फिर पारी 11वें 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को हैरिस रॉफ ने फखर जमान के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर 9 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों के लिए लगातार परेशानियां खड़ी करती जा रही थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद ईशान किशन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। आपको बता दें कि ईशान किशन ने सेट हो चुके शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज और सेट हो चुके शुभमन गिल को इसी बीच हारिस रॉफ ने क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल भी 32 गेंद में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो। भारतीय टीम ने केवल 15 ओवरों के भीतर अपने 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को खो दिया था। पाकिस्तान की गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजी पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी, लेकिन अब भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद और भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी के सामने डट के बल्लेबाजी करी और भारतीय पारी को संभाल लिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की गेंदबाजी लगातार ईशान किशन और हार्दिक पांड्या पर अपनी घातक गेंदबाजी से बार बार हमला कर रही थी, लेकिन भारतीय टीम के इन दो धुरंधर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को पाकिस्तान के सामने झुकने नहीं दिया और दोनों ने सेट हो जाने के बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया। आपको बता दें कि भारतीय टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करने के बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी भारतीय टीम को कमजोर समझ बैठी थी और ऐसे में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान की सोच को पूरी तरह धूल में मिलाते हुए एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दी। पाकिस्तान की शानदार गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के ये दोनों ही बल्लेबाज हार नहीं मान रहे थे। नौजवान ईशान किशन तो इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं हार्दिक पांड्या अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। अब ईशान किशन अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और फिर पारी के 29वें ओवर में किशन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब पाकिस्तान की गेंदबाजी दबाव महसूस करने लगी थी। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को कमजोर समझना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी गलती साबित होने लगी थी। अब हार्दिक पांड्या ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे, लेकिन इसी बीच पारी के 33वें ओवर में ईशान किशन ने एक शानदार 84 मीटर का छक्का लगाते हुए हार्दिक पांड्या के साथ अपनी 100 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। तो वहीं इसके तुरंत ही बाद बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दोनों ने ही भारतीय टीम को दबाव से पूरी तरह बाहर निकाल लिया था। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अब पूरी तरह दबाव में फंस चुके थे।
पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम की साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था। देखते ही देखते दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 200 का आंकड़ा पार करवाया। ईशान किशन अब अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने मिलकर लगभग पारी के 37वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 204 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 38वां ओवर डालने आए हारिस रऊफ ने शतक से केवल 18 रन दूर खड़े ईशान किशन को बाबर आजम के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि ईशान किशन इस मुकाबले में 81 गेंद में 82 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। ईशान किशन एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे, जिस वजह से पाकिस्तान की गेंदबाजी के पास अब वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान की गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया। खास करके दोस्तों विकेट लेने वाले हारिस रऊफ ने, जी हाँ, उनके एक ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने 3 लगातार चौके लगाते हुए ईशान किशन उसे विकेट, उनका विकेट हारिस रऊफ से हार्दिक पांड्या ने उसका बदला लिया। लेकिन अब सभी की नजरें हार्दिक पांड्या पर थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी अब अपने शतक के नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन फिर पारी का 44वां ओवर डालने आए शाहीन आफरीदी ने फिर एक बार भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा दी और अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर शतक की तरफ आगे बढ़ रहे हार्दिक पांड्या को, जी हाँ, आपको बता दें कि सलमान के हाथों कैच आउट कर दी। हार्दिक पांड्या 90 गेंद में 87 रनों के सबसे महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। तो वहीं शाहीन आफरीदी ने अपने इसी ओवर में आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को भी मोहम्मद रिजवान के हाथ कैच आउट करा के एक बार फिर मुकाबला पलट दी। रविंद्र जडेजा 22 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उसके अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर को भी नसीम शाह ने शादाब खान के हाथों कैच आउट करा के भारतीय टीम को फिर एक बार मुसीबत में डाल दी। शार्दुल ठाकुर सिर्फ 3 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हुए। एक समय पर आसानी से 300 रनों तक पहुंचती दिख रही भारतीय टीम का पूरे 50 ओवर खेलना भी मुश्किल लगने लगा था। अब विकेट गिरने के बाद जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के इन 2 गेंदबाजों ने अपनी टीम के लिए पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। खास करके जसप्रीत बुमराह अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन जुटा रहे थे, लेकिन अंत में 4 रन बनाकर, वो भी, जी हाँ, आपको बता दें कि अंत में पारी का 49वां ओवर डालने आए नसीम शाह ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट करा दी। कुलदीप यादव 13 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अपने इसी ओवर में, जी हाँ, आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह के बल्ले से एक शानदार चौका खाकर 5वीं गेंद पर नसीम शाह ने जसप्रीत बुमराह को आगा सलमान के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह 14 गेंदों में 16 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए और इसी के साथ भारतीय टीम की ये पारी खत्म हो गई और इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सामने 266 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा। लेकिन भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी खत्म हो जाने के बाद मैदान में फिर एक बार बारिश लौट आई और फिर बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। भारत और पाकिस्तान के दोनों देशों के फैंस और खिलाड़ियों ने बारिश रुकने का बहुत इंतजार किया, लेकिन कट ऑफ टाइम के खत्म हो जाने के बाद अंपायर और मैच रेफरी ने मिलकर इस मुकाबले को यहीं पर रद्द करने का फैसला लिया। भारतीय टीम के पास ये मुकाबला जीतने का बढ़िया मौका था, क्योंकि शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने एक बड़ा लक्ष्य पाकिस्तान को दिया था और ऐसे में बारिश की वजह से ये मुकाबला रद्द होना पाकिस्तान के लिए खुशी की बात रही। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद अगले आने वाले मुकाबलों के लिए भारतीय बल्लेबाजों को इस मुकाबले में बढ़िया प्रैक्टिस मिली। पाकिस्तान जैसी खतरनाक गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। खास करके दोस्तों भारत के उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने हर बार पाकिस्तान के खिलाफ अपना 100% दिया है, और इस बार भी हार्दिक पांड्या ने एक नाजुक मौके पर बल्लेबाजी के लिए आकर 90 गेंद 87 रनों की लाजवाब पारी खेली और पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तो दोस्तों, आप हार्दिक पांड्या की शानदार पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।